एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट में पेंट के बारे में। पेंट यानी कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे जो दीवार होती है उसकी या वॉल होती है उसकी सतह को कवर करने के लिए किया जाता है। ये यूजुअली लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसके सूखने पर जो दीवार है वो सुंदर लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, बल्कि साथ में ही वो हमारी जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। पेंट के द्वारा किसी भी सतह पर एक हम लोग थिन लेयर लगा देते हैं जो कि एक अपारदर्शी परत होती है। जो हमारा पेंट है इसमें बेसिकली कुछ कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो जैसे कि इन्हीं कंपोनेंट को मिलने से एक कंप्लीट कॉम्पोजिशन बनता है पेंट का। जैसे कि होते हैं हमारा सॉल्वेंट, बाइंडर, पिगमेंट एंड एडिटिव्स। तो इस तरीके से इनके मिलने से हमारा एक कॉम्पोजिशन बनता है जिसे हम पेंट कहते हैं। आइए देख लेते हैं कि कॉम्पोजिशन होते क्या हैं। जो सॉल्वेंट है वो एक प्रकार का तरल है जो कि पेंट के सॉलिड पार्ट को घोलने के लिए कार्य करता है। सॉल्वेंट यानी कि ये घोलक जो कि किसी भी सॉलिड पार्ट को यानी कि किसी कठोर पार्ट को घोलने का काम करता है। इसी के कारण मतलब सॉल्वेंट के कारण ही जो पेंट होता है उसको ब्रश, रोलर या फिर स्प्रे के थ्रू किसी भी सरफेस पर अप्लाई किया जा सकता है। अगर हमारा सॉल्वेंट ना हो तो हम बिना सॉल्वेंट के आप किसी भी वॉल पर उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सॉल्वेंट जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वाटर या फिर स्पिरिट्स या फिर हम कहें थिनर्स या फिर टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है वो भी, जिसे हम हिंदी में तारपीन का तेल कहते हैं, ये हमारे जो सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में आता है। वाटर का यूज़ हम इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों के लिए करते हैं, और स्पिरिट का यूज़ हम ऑयल बेस्ड पेंट के लिए किए करते हैं, स्पिरिट का और थिनर का। थिनर जो है वो हमारा, आपने थिनर भी नाम सुना होगा, स्पिरिट भी सुना होगा, टर्पेंटाइन भी सुना होगा। ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि किसी भी पेंट को डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बाइंडर। बाइंडर यानी कि बांधने वाला प्रोडक्ट, यानी कि जो भी चीज़ हमारे पेंट को बांधेगी वो हमारा बाइंडर कहलाता है। या किसी पेंट की का फॉर्मिंग कंपोनेंट होता है, मतलब उसको फॉर्म करने के लिए, उसको बांधने के लिए आवश्यक होता है, जिसमें पिगमेंट और एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। ये बाइंडर के अंदर ही पिगमेंट आपको पता है क्या होता है, और एडिटिव्स को मिलाया जाता है। बाइंडर के द्वारा ही पेंट में विभिन्न गुण उत्पन्न होते हैं। अगर आपका बाइंडर नहीं मिलाया जाएगा तो जो पेंट है वो रेजिस्टेंस टू केमिकल्स नहीं होगा, और ना ही उसमें वो सूखेगा, ड्राइनेस नहीं आएगी उसमें, और वो उसमें हार्डनेस भी नहीं आएगी जो दीवार पे चिपका रहे। तो इसीलिए बाइंडर की ज़रूरत होती है। बाइंडर बेसिकली आप कह सकते हैं कि जैसे कि आपका फेविकॉल है वो भी एक बाइंडर है। तो इसी तरीके से और भी बाइंडर्स होते हैं पेंट में, जैसे कि पॉली यूरेथ्रीन रेजिन्स, सिलिकॉन बेस्ड रेजिन्स, एक्रिलिक बेस्ड रेजिन्स, इनऑर्गेनिक सिलिकेट बेस्ड रेजिन्स। तो आपको ये सारे ही नाम याद रखते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने गृह सज्जा में आंतरिक अपाय में जो पेंट का यूज़ करते हैं उसमें इनमें निम्न में से कौन सा बाइंडर यूज़ किया जाता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी दीवार पर पेंट को करने के लिए किस सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि ऑयल बेस्ड जो आपके पेंट होते हैं उसमें किस तरीके क्या सॉल्वेंट यूज़ होता है, तो आप बताएंगे कि उसमें स्पिरिट को यूज़ किया जाता है। वाटर बेस्ड में जैसे कि आप चूना करते हैं अपने घर पे, है ना, तो उसमें आपको वाटर का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है पिगमेंट्स पेंट को महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है। मतलब जो रंग होता है, जो कलर होता है, जो ह्यू होता है, वो पिगमेंट्स होते हैं। बाइंडर में ये बाइंडर के साथ में ही फैले हुए होते हैं। हर एक कलर के लिए अलग तरीके का एक हमें पिगमेंट केमिकल चाहिए होता है। जैसे कि वाइट कलर के लिए हमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड चाहिए, येलो और रेड कलर के लिए हमें आयरन ऑक्साइड चाहिए, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल के लिए हमें एल्यूमिनियम फ्लेक्स या फिर माइका फ्लेक्स हमें चाहिए होती हैं। तो आपको ये सारे नाम भी आपको याद रखने हैं कि किस कलर के लिए आपको किस तरीके के जो केमिकल पिगमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं, जिनसे कि हमारी दीवारों पर रंग आता है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिटिव्स। एडिटिव्स यह गुणात्मकता एवं जीवन काल को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि आपका पेंट कितना लॉन्ग लास्टिंग है, कितने दिनों तक दीवार पर चलेगा, और ये इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, ये इन चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए आपके एडिटिव्स का यूज़ किया जाता है। एडिटिव जैसे कि आपका ड्राइंग एजेंट हो सकता है कि जिसके आपका पेंट कितना जल्दी सूख जाएगा। एंटी फॉर्मिंग एजेंट यानी कि इसमें झाग तो नहीं बनेंगे। और होता है एंटी मोल्ड्स, यानी कि इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं लगेंगे। आजकल आप जैसे देखते हैं कि बैक्टीरिया को किल करता है, आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं टीवी पर। तो इस तरीके के जो डिस्पर्सिंग एजेंट, इस तरीके के आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं आजकल पेंट्स में, क्योंकि ये जो हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बनाए जा रहे हैं और आपको इसमें नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसीलिए फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ पेंट्स। टाइप्स ऑफ पेंट में हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो बेसिस पर मीन्स। एक तो होते हैं हमारे इंटीरियर पेंट्स और दूसरे होते हैं एक्सटीरियर पेंट्स। इंटीरियर पेंट्स जो अंदर घर की दीवारों पर किए जाते हैं, वो जैसे कि डिस्टेम्पर है, लस्टर है। लस्टर यानी कि जो कि चमक देता है आपको। प्लास्टिक पेंट, इनेमल है। फिर आता है मेटालिक पेंट होते हैं जो मेटल्स पर किए जाते हैं, वो होता है इनेमल पेंट। फिर आता है जो वुड पर किए जाते हैं, जैसे कि वार्निश। आपको ये टर्म ज़रूर याद रखना है कि वुड पर किस प्रकार के रंग किए जाते हैं, वो वार्निश होती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये हमको यूजुअली पता नहीं होता है। फिर है एक्सटीरियर में आप यूज़ कर सकते हैं इमल्शन, टेक्सचर्ड या फिर सीमेंट। सीमेंट को भी एक तरीके से आप एज अ पेंट यूज़ कर सकते हैं, उसको पतला घोल बनाकर। मतलब ये आपके जो आपका जो मकान बना रहे हैं वो लोग इस तरीके के आइडियाज़ कभी देते हैं, जबकि आपके लो इनकम ग्रुप से हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक्सपेंसिव पेंट्स को। नेक्स्ट हमारा डिवीजन है वो किया गया है ऑयल बेस्ड पेंट पर, वाटर बेस्ड पेंट और ग्लू बेस्ड पेंट पर। मतलब जो पेंट है उसको हम 3 बेसिस पर और डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ऑयल बेस्ड जिसमें सॉल्वेंट ऑयल होता है, वाटर बेस्ड में सॉल्वेंट वाटर होता है, और ग्लू बेस्ड में जो आपका सॉल्वेंट होता है वो ग्लू होता है। ऑयल बेस्ड में आप जो ग्लॉस पेंट होता है, इनेमल होता है, प्राइमर्स होते हैं, वार्निश होती हैं, उनको यूज़ करते हैं। उनमें ऑयल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि टर्पेंटाइन ऑयल। वाटर बेस्ड में जैसे कि आपका लेटेक्स पेंट होते हैं जो कि रबर पेंट होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। विनाइल पेंट होते हैं, और आपका कैल्शिमाइन होता है, जो यानी कि चूना जो होता है, जो वाइट कलर का चूना होता है, वो इस तरीके के जो पेंट है वो आपके वाटर बेस्ड में आते हैं। ग्लू में आपका डिस्टेम्पर आता है, जो आपका डिस्टेम्पर यूजुअली आजकल काफ़ी टाइम से बहुत फेमस है और हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए यूज़फुल होता है। ये डिस्टेम्पर, इसमें ग्लू मिलाया जाता है। ये पेंट को की एक वैरायटी है जिसमें वाटर की जगह पर ग्लू को ऐड करते हैं। पेंट इनेमल अदर जो नॉर्मल सोर्सेज से प्राप्त होता है। ये बेहतर फिनिशिंग के कारण ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये 3 टाइप के हो सकते हैं, एक तो साइज पिगमेंट और सेलुलोज पिगमेंट। जो आपका साइज और सेलुलोज पेंट है, सॉरी साइज पेंट एंड सेलुलोज पेंट, ये दोनों जो है वो नेचुरल डिस्टेम्पर्स होते हैं। और जो एक सिंथेटिक आता है वो है पीवीए पेंट्स। पीवीए पेंट्स जो है वो एक सिंथेटिक डिस्टेम्पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। और साइज पेंट में एनिमल ग्लू यूज़ किया जाता है, सेलुलोज में प्लांट बेस्ड ग्लू को यूज़ करते हैं, और सिंथेटिक ये एक प्रकार का एक्रेलिक पॉलीमर्स होते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चला कि पेंट्स क्या होते हैं। डिफरेंट एरियाज पर जो वॉल होती हैं, सीलिंग होती हैं, और कोई मेटल है या वुड है, उस पर डिफरेंट टाइप के पेंट्स किए जाते हैं। इनका यूज़ हम यूजुअली अपने घर को सजाने के लिए, घर की आंतरिक और बाह्य सज्जा को मेंटेन रखने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पेंट का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। आई होप यू लाइक इट। इसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लकड़ी पर किस तरह के पेंट, कौन सा पेंट यूज़ होता है, ग्लू बेस्ड कौन सा है आपका, ऑयल और बेस्ड में कौन सा ऑयल मिलाया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।